नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूँ रवि निषाद। इस समय मेरी मौजूदगी ऐसे शख्सियत के पास है जिन्होंने समाज सेवा में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और लगातार बसपा में 7वीं बार फिर महासचिव कल निर्वाचित हुए हैं। बसपा में पद पाना ये लोहे की चना चबाने बराबर होता है। आज मेरी मुलाकात ऐसे शख्सियत से हुई है जो लगातार जब से बसपा में है तब से अपने पद पे बने हुए हैं। 7वीं बार महामंत्री यानी महासचिव बनाए गए परमेश्वर उर्फ छोटू सहारा और वार्ड नंबर 23 से बहुत ही शानदार तरीके से जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। उनसे रूबरू कराएंगे, उनसे राजनीति पे चर्चा करेंगे और वर्तमान परिवेश में चर्चा करेंगे और वार्ड नंबर 23 की जो भी कमियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए मिलवाते हैं परमेश्वर उर्फ छोटू सहारा से। मेरे चैनल पे सर आपको बहुत बहुत स्वागत है और सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। आप 7वीं बार निर्वाचित हुए हैं महासचिव के लिए। एक बार फिर हमारे चैनल की तरफ से और आम जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, क्या कहेंगे, क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं? बसपा ने आपको फिर लगातार 7वीं बार, और जब से बसपा ने आपको लिया है तब से पद पे बनाए ही रखा, क्योंकि भाजपा की तरह ये बसपा राष्ट्रीय पार्टी है और ऐसे ही कोई पद नहीं मिल जाता। आप सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ लंबे समय से समाज सेवा में रहे हैं। क्या कहेंगे बसपा के बारे में और क्या कहेंगे जनता के बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में छोटू सहारा जैसे व्यक्ति को पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर मैं सदस्य हूँ तो भी मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, परिवर्तन की महानायिका, संसद की शेरनी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, आप ये समझ लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद उनके सपनों को किसी ने आगे बढ़ाया तो मानवर श्री कांसीराम साहब ने बढ़ाया। और आज उस चीज़ को अगर कोई बढ़ा रहा है तो बहन मायावती जी, परम आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। आपने ऐसा क्वेश्चन किया। बहन जी वो अद्भुत शक्ति हैं जो अपने शासन काल में सर्व समाज को लेकर के उन्होंने शासन किया और उनके शासन काल में सभी वर्ग के लोग खुशहाल थे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधारित पे बहन जी ने काम किया है। नारा तो नारा तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है जी, सारा जी, मगर इस समय विधानसभा में और लोकसभा में सीटें आपकी बहुत ही अपेक्षा के अनुसार बहुत कम है। क्या कारण है? देखिए ऐसा ये तो राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थी के चलते पार्टी में आता है और पार्टी का लाभ लेकर चला जाता है तो उसकी कमी है। लेकिन हमारी बहन जी एकदम चट्टान की तरह अडिग हैं अपने समाज को लेकर चलने के लिए। और आज तो बहुजन समाज पार्टी से सब समाज के लोग जुड़ रहे हैं और निश्चित रूप से 2027 में बसपा की सरकार बनेगी। यह पद आपको लगातार मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पद की जहाँ तक बात है तो पद कर्तव्य का बोध कराता है कि अगर आपको पद दिया जाता है तो एक तरीके से आपकी परीक्षा होती है कि आप कितना ईमानदार हैं, कितना निष्ठावान हैं, कितना कर्तव्यशील हैं कि आप काम कर सकते हैं। तो पार्टी में कुछ हमारे ऐसे प्रमुख कोऑर्डिनेटर लोग हैं जो वाकई में बहन जी के आदेशों का, निर्देशों का ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पालन करते हैं। तो उनके नज़र में हमारे जैसे ईमानदार जिम्मेदार कार्यकर्ता। बसपा ने पिछड़ा से ही जिला अध्यक्ष बनाया, पिछड़े से महासचिव दे दिया, एक मिसाल कायम की है। मिसाल कायम हमेशा बसपा ने किया है। और पार्टी हित में जो भी होता है, हमने पहले कहा कि पद बहुत मायने नहीं रखता है मेरे लिए, पार्टी का काम मेरे लिए मायने रखता है। और मैं जब से बहुजन समाज पार्टी में, मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा। उस जमाने को मैं याद करता हूँ जब हाथी पे कमांडर पे हाथी का स्टेचू लगा रहता था और ये हाथी लखनऊ चलबू तो हम लोग साथ साथ दौड़ते थे। उस समय सरकार भी बनी थी जी, सरकार भी बनी थी। तो उस समय तो बस एक था, अपना एक जोश था, टीम के साथ चलते थे। लेकिन जब पद पे मैं आ गया तो अपने पद को देख करके अपनी जिम्मेदारियों को मैंने इस तरह से संभाला कि पार्टी में आने के बाद मैं अपना सब कुछ छोड़ दिया
और मैं मन से काम नहीं करता हूँ बल्कि दिल से काम करता हूँ। और मन से काम करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता है, दिल से काम करने वाला इस पद व्यक्ति पे सफल होता है। कठिनाइयां तो बहुत होंगी, कोई विरोधी कठिनाई भी नहीं आपकी होती है। पार्टी में कुछ लोग जो होंगे। लड़का पढ़ा लिखा होगा, बात समझिए, उसको आप नकल कराइए मत कराइए, वो परीक्षा में पास कर जाएगा। तो आप क्यों भागते हैं कामों से? अब तक आप समाज सेवा में थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता, आज भी महासचिव हैं। आप जनता के बीच में ये आवाज़ आ रही है कि वार्ड नंबर 23 से जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव मजबूती से के साथ लड़ेंगे, तो क्या कहेंगे, क्या मुद्दा होगा आपका जनता के बीच में? देखिए, दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा। पहला तो ये है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जब मैं पूरा अपना वक्त पार्टी में लगा रहा हूँ, बाहरी लोग आते हैं टिकट ले करके और चुनाव जीत कर चले जाते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण संगठन है। हमारा संगठन चलेगा कैसे? संगठन को तन मन धन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारी पार्टी को लोग बदनाम करते हैं कि टिकट बेची जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टिकट बेची जाती, पैसे से पद दिया जाता, तो आप बताइए, मेरा तो कोई चाय भी नहीं पीता है। जिसने दामन छोड़ा उसने उसी ने आवाज़ यही बुलंद की कि पैसा लिया जाए। अब देखिए, अब कह तो दिए, किसी ने अगर दामन छोड़ा तो क्या पार्टी ने क्या नहीं दिया? पार्टी ने ही तो सब कुछ दिया। बहुत सारे लोग का मैं नाम भी बता सकता हूँ कि पार्टी ने सब कुछ दिया, लेकिन आप पार्टी को क्या दिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या सहारा जी को मिलेगी बिना पैसे का टिकट? देखिए, एक बात बता दें, हम बिना पैसे का टिकट मुझे मिलेगा, और हमारा पैसे का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे साथ हमारे तमाम चीफ कोऑर्डिनेटर, हमारे साथ जिला कमेटी, हमारे साथ विधानसभा कमेटी, सभी लोग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चुनाव लड़ने की जो बात है, तो हम उसी पार्टी में रह करके क्यों ना मैं चुनाव लड़ूं? मैं सब समाज के लिए काम तब भी किया था, आज 20 साल पहले से। मैं सन 2001 से ही मान के चलिए 26 साल होने वाला है। तो मैं तब से समाज में, सब समाज को लेकर के मैंने चला है और सबके लिए काम किया है। जात धर्म से मैं ऊपर उठ करके काम करता हूँ, कहीं भेदभाव नहीं करता हूँ। तो मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ूंगा तो मुझे सब समाज का वोट मिलेगा। जैसे कि इस चुनाव में बाहुबली आएंगे, धनबली आएंगे और अनेक प्रकार से रिझाएंगे जी जनता जी को। जी, मुझे क्या परमेश्वर वो छोटू के सहारा के पास कोई ऐसा विजन है जो जनता को रिझा पाएंगे? देखिए, ये मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ये चाहता हूँ बहुत बड़े बड़े लोग आए, और उस बड़े में मैं छोटू सहारा बीच में पड़ा रहेगा। तो मुझे खुशी होगी, जितने बड़े लोग आएंगे उतने मुझे लड़ने में मज़ा आएगा। तो हमको कहीं से दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, क्योंकि चिंता वो करे जो जनता के बीच में ना रहा हो। और क्या जनता, विजन होगा कोई? हाँ, विजन आप जो पूछ रहे हैं, तो एक उदाहरण यही है कि अगर मेरे अंदर कुछ काम करने का तरीका नहीं होता, तो बहन जी का आशीर्वाद इतना बड़ा मिला हमको, 7वीं बार मिला। हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला। तो वार्ड नंबर 23 में मैं वो काम करूंगा कि जिस तरीके से पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा करके 7वीं बार हमको ये सम्मान दिया है, जिम्मेदारी सौंपा है, तो वार्ड नंबर 23 में मैं वो काम करूंगा कि पूरे गोरखपुर जिले में एक मिसाल बनेगा कि एक पिछड़े समाज का लड़का चुनाव जीत करके आया है। और ऐसा काम करूंगा कि जो लोग काम करते आए हैं उससे हट करके करूंगा, और लोग कहेंगे हाँ, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अंतिम सवाल, आप एक अपील करने आए हैं जनता के बीच में, जो अपील करके जाएंगे और लगातार संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, कोई ऐसा कोई एक बड़ा विजन होगा जो आपके मन में खटक रहा होगा सहजनवा नगर वासियों के लिए, कुछ तो कहेंगे? देखिए, अगर अभी से क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है, तो अभी से मैं आपको बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जी, स्टेज पे आने के बाद ही जब वो कोई भी कलाकार अपने परफॉर्मेंस को करता है तो मज़ा आता है। अगर चौराहे पे ही अपनी बात को बोल जाएगा तो फिर वो हवा में उड़ जाएगा। ये थे परमेश्वर वो छोटू सहारा। ये अपना विजन बताने से थोड़ा हट गए और उन्होंने कहा कि कर्तव्य निष्ठा से जिस प्रकार से पार्टी ने 7वीं बार मुझे एक ऐसे महापद पे दिया है, महासचिव बनाया है, उसी तरीके से पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होते हुए जनता का निष्ठावान सेवक पुत्र होने के नाते जनता के हर सुख दुख में रहूँगा। देखते रहिए आज का भारत लाइव, रवि निषाद के साथ। नमस्कार।